बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने जो इंटीग्रल दिए गए हैं वो पीवी प्लेन में दिया गया है, यानी कि एक्स को ट्रीट करेंगे हम एक्स एक्सिस के तौर पर और वी को ट्रीट करेंगे वाई एक्सिस के तौर पर। यहाँ पर हमने करने दो काम ही है। पहला हमने काम करना है कि गिवन रीजन को स्केच करना है, दूसरा जो गिवन इंटीग्रल है उसको एवेलुएट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो v की लिमिट्स है वो -2 से लेकर किस तक है, 0 तक है। इसके बाद यहाँ पर जो p की वैल्यूज है वो v से लेकर -v तक है। तो सबसे पहले इस रीजन को स्केच करने के लिए हम एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको ड्रा करते हैं कि सबसे पहले v इज इक्वल टू -2। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है v इज इक्वल टू -2 को। अब इसके लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये v की कहां से कहां तक लिमिट्स है, 0 से लेकर -2 तक। तो ये 0 से लेकर -2 तक। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि p इज इक्वल टू v होगा, यानी कि p की वैल्यूज भी यही होंगी, ठीक है, -2, -1 और 0। तो सबसे पहले हम इसको स्केच करते हैं। तो इसको स्केच करने के लिए क्या होगा कि जब p इज इक्वल टू -2 होगा तो क्या होगा, v भी -2 होगा। तो डेफिनेटली ये p एक्सिस है, तो p कितना है, -2। तो डेफिनेटली इसके सामने होगा और v भी -2 है, v भी -2 है तो यहाँ पर होगा। मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट की बात हो रही है। जब ये -1 है p, तो क्या हमारे पास v भी -1 है, तो डेफिनेटली क्या होगा, p -1 है तो वो तकरीबन यहाँ पर आएगा। और जो हमारे पास p है उसकी वैल्यू भी कितनी है, -1, वो ये, और v की -1 है तो ये पॉइंट इसके सामने आएगा यहाँ पर, यानी कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इसके बाद दोनों 0 0 है तो ये पॉइंट आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगी इसको v इज इक्वल टू p को। डेफिनेटली जब हम जो -p की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, v इज इक्वल टू -p है, तो हमने क्या करना है कि -p की जब वैल्यूज निकालेंगे तो डेफिनेटली 2, 1 एंड 0 आएगा, यानी कि p जो है वो पॉजिटिव रहेगा और जो हमारे पास v है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो डेफिनेटली इसी का जो अक्स होगा यहाँ पर मौजूद होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा v इज इक्वल टू -p को। तो ये रहा हमारे पास जो रीजन है जो कि रिक्वायर्ड होगा इस इंटीग्रल के लिए। अब हम चलते हैं इसको एवेलुएट कैसे करना है। तो हमारे पास लिमिट है 0 से लेकर 2 से लेकर 0 तक और v से लेकर -v तक 2 into dp dv। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -2 से लेकर 0 तक ये जो 2 होगा एज इट इज आएगा, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू p कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, p होगी, उस पर लिमिट्स लगेगी, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, इनटू dv हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये 2 था ये एज इट इज बाहर आ गया हमारे पास, और इसके बाद ये इंटीग्रल भी हमने एज इट इज लिख दिया। इस पर हम सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या थी, -v, फिर हम माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो क्या थी, v थी, इनटू ये dv एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी माइनस का v है, ये भी माइनस का v है, तो डेफिनेटली माइनस का 2v हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो 2 इसके साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली ये -4 बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी इंटीग्रेशन किसकी रह जाएगी, जस्ट v की। v की इंटीग्रेशन डेफिनेटली क्या होगी, v²/2, उस पर लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट्स होगी -2, अपर लिमिट होगी 0। इसके बाद ये जो 2 है इस 4 से कैंसिल होगा तो बाकी -2 बचेगा।
और इस पे अगर हम अपर लिमिट लगाएंगे वो 0 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो माइनस क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो -2 b की जगह पुट करेंगे तो वो 4 आएगा, और वो जो माइनस था फार्मूले वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये -4 बन जाएगा। ये -4 इस -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये पॉजिटिव का 8 बन जाएगा। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ST प्लेन है, वहां पर क्या होता था XY प्लेन होता, तो यहाँ पर क्या है ST प्लेन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो t की लिमिट्स हैं वो कितनी है, 0 से लेकर 1 माइनस s स्क्वायर तक है, और जो s की वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 1 तक हैं। इसके बाद अगर हम गौर करें तो इनको स्केच करना है, तो हम एक क्या लेंगे ST प्लेन लेंगे, यानी कि S को एज अ x एक्सिस और T को एज अ y एक्सिस लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्केच करते हैं। S हमारे पास है 0 से लेकर 1 तक, यानी कि ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसकी तरफ आते हैं, T जो है वो 0 से लेकर 1 माइनस s स्क्वायर तक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा खोल कर लिखें तो वो क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एस स्क्वायर, एस इधर आ जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन रहा है, एक यूनिट सर्कल की इक्वेशन बन रही है। तो हम इसीलिए हमने क्या कर लिया कि एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है कि एस की लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 1 तक है, तो हम कौन सा रीजन सिर्फ इसका लेंगे, डेफिनेटली ये वाला रीजन लेंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा इस इंटीग्रेशन का। तो हमने इसी रीजन को शेड कर लेना है। अब हम इसके एवेल्युएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये लिमिट्स एज इट इज लिख ली है। इसके बाद हम यहाँ पर 8 और ये जो फर्स्ट इंटेग्रल था एज इट इज आ गया। इसके बाद t की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी स्क्वायर ओवर 2, और उस पर लोअर लिमिट्स होगी 0 और अपर लिमिट होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इस 8 से जब हम करेंगे कैंसल आउट, ये क्या आ जाएगा बाकी 4, और ये इंटेग्रल एज इट इज रहेगा। इसके बाद अब हम इसमें टी स्क्वायर में अपर लिमिट पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर होना ना टी की जगह, तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 माइनस एस स्क्वायर बनेगा। और लोअर लिमिट में क्या होगा कि यहाँ पर जब हम क्या पुट करेंगे, जब हम टी की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो ये रही इसकी इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं कि बाकी रहेगी हमारे पास 1 माइनस एस स्क्वायर की इंटीग्रेशन। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो 1 की इंटीग्रेशन होगी डेफिनेटली s आएगा, और जो s स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी s स्क्वायर ओवर 3, s क्यूब ओवर 3, ठीक है, यानी कि उसकी पावर में इजाफा और वही पावर नीचे लिख देंगे। इस पर लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम इसमें अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे 1 ओवर 3, इसके बाद 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये सारा 0 को अप्रोच कर देगा, यानी कि जो लोअर लिमिट होगी वो 0 को अप्रोच करेगी। और 1 माइनस 1 ओवर 3 into 4 will be equal to 8/3. That will be our answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं टी यू प्लेन है, यानी कि टी को हम एज अ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे और यू को एज अ वाई एक्सिस ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टी की वैल्यूज हैं वो -π/3 से लेकर π/3 तक हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि u की लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर सेकेंड t तक है, और जो t की लिमिट्स हैं वो -π/3 से लेकर π/3 तक हैं। अब हमने क्या करना है
इनको एक्स वाई प्लेन में यानी कि टी यू प्लेन में स्केच करना है। तो ये रहा हमारे पास जो यू एक्सिस और इसके बाद ये रहा हमारे पास टी एक्सिस। अब टी कहां से कहां तक है, -π/3 से लेकर π/3 तक। ये रहेगा -π/3 से लेकर π/3 तक। अब हमने क्या करना है कि u इज इक्वल टू सीकेंट टी को स्केच करना है। तो डेफिनेटली जो सीकेंट का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि सीकेंट टी का जो ग्राफ होगा वो एक 1 से गुजरता हुआ एक पैराबोला गुजरेगा। तो उसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास रीजन जो कि हमने फाइंड करना था। इसके बाद इस क्वेश्चन की एवेल्युएशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंटीग्रल और ये 3 cos t एज इट इज आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू u पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी u, उस पर लिमिट होगी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितनी होगी सीकेंट t, इनटू क्या बनेगा dt। अब हम क्या करते हैं इस इंटीग्रल और 3 cos ऑफ t क्या होगा हमारे पास एज इट इज रहेगा और इस पे हम लिमिट पुट करेंगे सीकेंट t -0, ये सीकेंट t ही बनेगा इनटू dt। अब हम क्या करते हैं कि ये जो cos t है इसको हमने एज इट इज लिखा, 3 बार लिख लिया और इस सीकेंट t को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos t। ये cos और cos कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन क्या बनेगी डेफिनेटली t, उस पर लोअर लिमिट होगी -π/3, अपर लिमिट होगी π/3। यहाँ पर हम पुट करेंगे अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट क्या होगी -π/3, ये इनटू 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव का π/3 बनेगा। तो π/3 प्लस π/3 विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा पाई प्लस पाई बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया 1/3, यहाँ से भी 1/3 कॉमन ले लिया, यानी कि 3 जब बाहर आएगा तो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई विल बी इक्वल टू 2π। दैट विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थे हमारे पास 29 से लेकर 32 तक, जो कि हमने क्वेश्चन को डील किया। 3 मैंने कर दिए हैं, एक आपने खुद करना है डील। इसके बाद हमारी जो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप रब्ता कर सकते हैं और दुआ में याद रखिएगा।